और ये बहुत ज़्यादा दिन का ये नहीं मामला है। बागेश्वर धाम कुछ था ही नहीं, बागेश्वर धाम एक नया धाम निर्मित कर दिया गया, एक माहौल बना गया दिया कि बागेश्वर धाम ऐसा बहुत बड़ा धाम है जिससे लोगों का कल्याण हो जा रहा है। बागेश्वर की स्थिति यह थी कि वो मतलब दाने दाने के मुहताज थे। चमत्कार नहीं करते हैं, आँख में धूल झोंकते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं, चमत्कार नहीं दिखाते हैं। सनातन धर्म में अमूमन जो संत होते हैं वो चमत्कारों के संत नहीं होते हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीट है। अब इस तरह का उन्माद पैदा होगा, विवाद पैदा होगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा सा फायदा होगा। तो इसलिए बीजेपी चाह रही है कि इस तरह के आयोजन बिहार में होता रहे। उनका भाई अपने भाई के रसूख पर गोलियां बरसा रहा है, लोगों पर धमकी दे रहा है, उनको जान लेने की धमकी दे रहा है। इसको सिर्फ जातीय समीकरणों के आधार पर ही नहीं देखना है। आप उसमें मूल्यांकन करें तो आपको दिख जाएंगे कि कितने चैनलों पर कितने बाबा जो हैं सो बीजेपी के एजेंडे को कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका यह तो अवश्य रहा है कि वो बहुत उन्माद पैदा करने की राजनीति के साथ नहीं रहे हैं। उनकी छवि क्या ईमानदार है क्या बेईमान की है वो उस पर हम नहीं जाएंगे। नहीं, चमत्कार करने का मसला ही नहीं है। उनका चमत्कार इतने तक सीमित है कि 2024 के चुनाव को कैसे वो प्रभावित करेंगे। अब संत विनोबा भावे थे, समाज के लिए भी उन्होंने किया और देश के लिए भी उन्होंने किया। और आप जादू दिखा करके जादू की झप्पी देने का काम यहाँ थोड़े ही है। उनकी अपनी बहन की शादी में वो किसी एक मुस्लिम उनका दोस्त था, उसने मदद की थी तो उनकी बहन की शादी हुई थी। अब ये क्या है कि इतनी बड़ी संपदा इन्होंने इकट्ठे कर ली, कहाँ से आ गया? यद्यपि उनका पुरानी पृष्ठभूमि यह है कि उन्हीं का बहन की शादी में दूसरे धर्म वालों ने ही मदद की, लेकिन वो आज सवाल उठाते हैं। अब कोई नौबतपुर में जहाँ अगर 50,000, 60,000, 25,000 जितने भी लोग जुटे, उनके बीच में वो बात करेंगे और बात करते करते बीजेपी के एजेंडे की बात करेंगे, बीजेपी के पक्ष की बात करेंगे या धार्मिक उन्माद पैदा करने की बात करेंगे, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की बात करेंगे, तो उससे फ़ायदा किसको होगा? इतना ही मादा होता तो वो अपने भाई को बंदूक से गोली चलाने नहीं देते, उसको रोक लेते। वो जो जाके धमकी दे रहा था वो रोक लेते। भाई हमारा जा करके किसी को धमकी देगा जान से मारने की तो उसको रोक लेते। देखिए, ये सब चमत्कार जो है सिर्फ कहने का और लोगों को भ्रमित करने का खेल होता है, चमत्कार कुछ होता नहीं। बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं, हनुमान का पाठ करेंगे, मगर उनके पटना आने से पहले बिहार की सियासत जो है वो उबल पड़ी है। तेज प्रताप यादव उन्हें एयरपोर्ट पर रोकने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि ये लोग तो सिर्फ गुंडों का समर्थन करते हैं, तो ऐसे में वो धीरेन्द्र शास्त्री को जरूर रोकेंगे। हालांकि पटना में उन्हें कार्यक्रम करने के लिए जगह नहीं दी गई है। पटना के नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो कथा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अमित हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, उनसे हम जानेंगे कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री का नाम आखिर बिहार की सियासत में कैसे उबाल ले आया, कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जब कहा गया कि वो बिहार आ रहे हैं कथा करने के लिए, तो सब जो राजनेता हैं वो उन पर बयानबाजी करने लगे। इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को समझना होगा कि राजनीति अपने आप में एक कथा है और राजनीति में कथाएं चलती रहती हैं। अगर आपको गौर करना होगा कि बीजेपी जो राजनीति करती है उसको अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। 2005-06 के आसपास, 6 या 7 में पटना में आए थे रामदेव का बड़ा शिविर लगा था पटना में, गांधी मैदान में। पूरी ब्रांडिंग हुई, पूरी खबरें चली, नीतीश कुमार भी गए, विपक्षी दल के लालू जी भी गए थे, उनके परिवार के लोग भी गए थे, तो पूरी ब्रांडिंग हुई। बाद के दिनों में लालू जी से भी उनके रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन 2014 से पहले 11 के आसपास से कांग्रेस के खिलाफ केंद्र में और बीजेपी के पक्ष में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। मजबूती से बोलने नहीं लगे, काम करना शुरू कर दिया मजबूती से। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन करके एक संगठन उन्होंने बनाया और उस संगठन के तले वो काम करना शुरू कर दिए। वो लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगे और यहाँ तक वो बड़ी बड़ी बात करने लगे। जब जब बीजेपी ने मोदी का किया और मोदी को एक फेस के रूप में सामने लाया, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जब अब अगर मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो 35 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, 30 रुपये डॉलर हो जाएगा, किसी को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा,
इतना लाख करोड़ विदेश में धन है, वो आएगा तो सबको 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपए मिल जाएंगे, मतलब पूरा गांव जो हर गांव जो है सो पटना जैसा, दिल्ली जैसा शहर बन जाएगा। इस तरह की बात वो कहने लगे। अब यह आपको समझना होगा राजनीति किस रूप में चलती है कि एक पहले वो योग करने वाले एक बाबा थे, फिर वो धार्मिक चीज़ों पर भी बात रखने वाले बाबा के रूप में प्रसिद्ध हुए, और वो उनका एक इन्फ्लुएंसर वर्ग बना, मतलब समर्थक वर्ग बना, जिस पर उनका प्रभाव था, जो उनकी बातों को और फैला सकता था। अब उसका इस्तेमाल जो है बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से दूसरी चीज़ों में की। एक भी बात जो बाबा रामदेव ने कही थी 2014 से पहले, वह एक भी बात सही नहीं हुई। न डॉलर घट के 30 रुपये 35 रुपये हो गया, बल्कि डॉलर और बढ़ के 80 रुपये के आसपास पहुंच गया। न डीजल पेट्रोल 30 रुपये 40 रुपये हो गया, बल्कि वो और बढ़ के 100 रुपये को पार कर गया। गैस भी वही हुआ, न काला धन बाहर से आया। लेकिन उन्होंने जो कहा उसकी वजह से बीजेपी को बहुत फायदा हो गया, और वो 2014 में पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली। आप इसी तरीके से आप देखेगा, श्री श्री रविशंकर का एक नाम सुने होंगे। श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग नाम से संस्था चलाते हैं। पूरी दुनिया में उनके बहुत सारे लाखों उनके अनुयायी हैं, और उनकी पूरी ब्रांडिंग होती है। अब जब 2014 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो वो देश भर में कई जगह उनके शिविर लग रहे थे। यहाँ बगल में आपको जहानाबाद एक जगह है, आप वहाँ पता कीजिए, 2014 से पहले उनका शिविर लगा था, और उन्होंने मोदी की एक तरह से का प्रचार किया उस शिविर में कि मोदी एक महामानव है, देश की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो अब इसका क्या असर होता है? कोई बीजेपी का नेता अगर अपने नेता की प्रशंसा करेगा तो उसका प्रभाव थोड़ा कम होगा, लेकिन कोई अगर एक इस तरह का संत महात्मा कहे जाने वाले तथाकथित धर्मगुरु या इस तरह के कोई मठाधीश अगर प्रशंसा करेंगे तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, लोगों पर प्रभाव ज़्यादा असर करेगा। तो यही इस्तेमाल बीजेपी ने उस समय किया था। आप उसके बाद देखेंगे कि जितने ये धार्मिक प्रवचन वगैरह होते हैं चैनलों पर, खास करके आस्था संस्कार इस तरह के जो भी चैनल हैं, इसमें जो भी आते हैं, जो प्रवचन करता या जो भी धार्मिक गुरु के नाम पर आते हैं, उनके प्रवचन को सुनिएगा तो कहीं ना कहीं वो हिंदू राष्ट्र की ओर लेता जाते हुए दिखेंगे, कहीं ना कहीं वो घुमा के फिरा करके वो बीजेपी के एजेंडे के इर्द गिर्द वो बात करते दिखेंगे। अब आप आइए बागेश्वर पर। बागेश्वर क्या है? बागेश्वर की स्थिति यह थी कि वो मतलब दाने दाने के मुहताज थे। उनकी अपनी बहन की शादी में वो किसी एक मुस्लिम उनका दोस्त था, उसने मदद की थी, तो उनकी बहन की शादी हुई थी। अब ये क्या है कि इतनी बड़ी संपदा इन्होंने इकट्ठे कर ली, कहाँ से आ गया? और ये बहुत ज़्यादा दिन का ये नहीं मामला, बागेश्वर धाम कुछ था ही नहीं। बागेश्वर धाम एक नया धाम निर्मित कर दिया गया, एक माहौल बना दिया कि बागेश्वर धाम ऐसा बहुत बड़ा धाम है जिससे लोगों का कल्याण हो जा रहा है। अब जबकि यह कोई पौराणिक मामला नहीं है, न कोई किसी धर्म ग्रंथ में इसका जिक्र है, न वह कोई बहुत बड़ा धार्मिक स्थल रहा है। एक नया धार्मिक स्थल के रूप में उन्हें प्रचारित कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। अब वो क्या कर रहे हैं? वो घूम घूम करके मंच से क्या कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो कहते हैं कि मतलब अल्पसंख्यकों या दूसरे विधर्मियों के खिलाफ वो सवाल करते हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन पर वो सवाल करते हैं, उन पर उंगलियां उठाते हैं। यद्यपि उनका पुरानी पृष्ठभूमि यह है कि उन्हीं का बहन की शादी में दूसरे धर्म वालों ने ही मदद की, लेकिन वो आज सवाल उठाते हैं। तो वो मकसद यह नहीं है कि उनका प्रवचन करना मकसद नहीं है। प्रवचन करना तो उनका अपना व्यवसाय हो सकता है, लेकिन बीजेपी उसके पीछे काम कर रही है कि वो इस तरह से प्रवचन करे कि बीजेपी का एजेंडा की पूर्ति हो। अब कोई नौबतपुर में जहां अगर 50,000, 60,000, 25,000 जितने भी लोग जुटे, उनके बीच में वो बात करेंगे, और बात करते करते बीजेपी के एजेंडे की बात करेंगे, बीजेपी के पक्ष की बात करेंगे, या धार्मिक उन्माद पैदा करने की बात करेंगे, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की बात करेंगे, तो उससे फ़ायदा किसको होगा? तो ये रणनीति है। और इस तरह के बहुत सारे बाबा आप मतलब बीजेपी जो है वो शंखनाद करना चाह रही है बागेश्वर के सहारे बिहार से। वो बेसिकली क्या है कि पूरी तरह से आज ही बीजेपी नजर बिहार पे ही है सर। आज ही सासाराम में बीजेपी के एक विधायक गिरफ्तार हुए हैं, पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद। उनकी पुरानी पहचान भी वही रही है।
वो धार्मिक विभाजन करके ही सासाराम से विधायक हुआ करते थे पहले भी, और वहाँ दंगे में उनके शामिल रहने की पुरानी उनकी पृष्ठभूमि है जवाहर प्रसाद की। जवाहर प्रसाद की पहचान भी विश्व यही रही है और कुछ नहीं। उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया नहीं किया यह नहीं, उनकी पहचान बस यही रही है कि वो धर्म के बीच में तनाव पैदा करने के का काम करते हैं। तो वो जवाहर प्रसाद की आज गिरफ्तारी हुई है और इसी कड़ी से आप जोड़ के देखिए कि बागेश्वर के वो प्रवचनकर्ता जो हैं बागेश्वर, वो आ रहे हैं बिहार। अब वो बिहार प्रवचन क्या कर रहे हैं? आज रामपाल की गिरफ्तारी हो जा रही है। वो कौन था वो जिसने खालिस्तान का डिमांड किया? रामपाल, क्या नाम है उनका? नाम हम भूल रहे हैं। जो कि सिख उन्होंने खालिस्तान का डिमांड किया तो उनकी गिरफ्तारी हो जा रही है। लेकिन बागेश्वर हिंदू राष्ट्र का डिमांड कर रहे हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दोनों खिलाफ है ना, दोनों इस देश के जो संविधान है उसके बिल्कुल खिलाफ बात है। खालिस्तान का भी डिमांड करना खिलाफ है और कोई हिंदू राष्ट्र का डिमांड करेगा वह भी खिलाफ है। दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव में आ जाती है शासन प्रशासन के, इनके समर्थक उग्र हो जाएंगे, बवाल खड़ा करेंगे। तो हम जो हमारी जो कहने का पूरा मसला यह है कि बीजेपी बिहार में 40 लोकसभा सीट है। अब इस तरह का उन्माद पैदा होगा, विवाद पैदा होगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा सा फायदा होगा। तो इसलिए बीजेपी चाह रही है कि इस तरह के आयोजन बिहार में होता रहे, जिससे उनके समर्थक वर्ग को आसानी हो अपना क्षेत्र विस्तार में। इससे बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन के नेता जो है वो घूसखोरों को, क्रिमिनल्स को बुलाने के लिए जो है वो आज़ादी है, लेकिन एक गुरु को आने के लिए रोक क्यों रही है? तेज प्रताप यादव बयान नहीं, देखिए, अगर क्रिमिनल की बात करेंगे तो अभी बागेश्वर जी के भाई क्रिमिनल एक्टिविटी में वहाँ उन पर कार्रवाई हुई है मध्य प्रदेश में। वो पिस्टल घुमा रहे थे और एक व्यक्ति को धमका रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे, गोलियां चला रहे थे। तो फिर वो संत का मामला कहाँ है? अगर किसी अपराधी से को कह रहे हैं कि वो अपराधी है तो यह संत होने का पहचान है? उनका भाई अपने भाई के रसूख पर गोलियां बरसा रहा है, लोगों पर धमकी दे रहा है, उनको जान लेने की धमकी दे रहा है, तो वो क्या वो संत का मामला है? आपने एक बात बताई कि बीजेपी जो है इन्हीं के सहारे जो है वो 40 सीट पे प्रभाव जो है वो डालना चाह रही है। ऐसा क्यों? क्या बीजेपी जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में सीट नहीं निकाल पाएगी बिहार से? देखिए, बिहार से बीजेपी को सीट निकालना बहुत मुश्किल है अगर महागठबंधन का यह स्वरूप रहता है। इसको सिर्फ जातीय समीकरणों के आधार पर ही नहीं देखना है। आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि बीजेपी का क्या प्रभाव क्षेत्र है, बीजेपी किस रूप में लोगों के बीच में जाएगी, उनका क्या एजेंडा होगा। कहीं ना कहीं 10 साल में केंद्र के पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं रहेगा। राज्य में बीजेपी क्या कहेगी, कोई एजेंडा नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जब विपक्षी एकता हो जाएगी तो जो बीजेपी विरोधी मतों का जो ध्रुवीकरण अगर होगा विपक्ष के साथ तो बीजेपी को नुकसान होगा। अगर 1 to 1 की लड़ाई होगी, एक सीट पर एक ही प्रतिद्वंदी होगा तो बीजेपी को नुकसान होगा। इसी रणनीति को तोड़ने के लिए बीजेपी बहुत जगह अपना ऐसे प्रतिद्वंदी खड़ा करती है जिनका कोई वजूद नहीं होता, लेकिन वो खुद से उन ऐसे प्रतिद्वंदियों को सामने से मजबूत करके वो लाती है कि वो विपक्षी मतों का बंटवारा कर सके। ऐसा वो प्रॉक्सी विपक्ष एक खड़ा करती है। अब बहुत जगह आप इसको देखेंगे। अब इसमें हम किसी के पार्टी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो प्रॉक्सी विपक्ष खड़ा करने की कोशिश करती है कि विपक्षी मतों में बंटवारा हो सके। लेकिन मामला यह है कि यहाँ तो महागठबंधन हो गया है। आप देखे थे 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का गठबंधन तो बहुत मजबूत बना हुआ था। मतलब वो एलजेपी भी थी, आरएलएसपी भी थी, हम भी थी। उसके बाद उनके साथ ये वीवीआईपी के तत्काल उस समय अध्यक्ष नहीं थे, उस समय पार्टी उनकी नहीं बनी थी, लेकिन वो घूम रहे थे साथ में। उसके बाद भी क्या स्थिति हुई, बीजेपी कहाँ से कहाँ पीछे चली गई। तो बीजेपी को पता है कि यहाँ की स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि हर लोकसभा क्षेत्र में के बारे में वो लगातार आकलन करती रहती है। अभी वो 40 लोकसभा क्षेत्र को लेकर के एक अलग रणनीति बना रही होगी, बिहार को लेकर के एक अलग रणनीति बना रही होगी और देश को लेकर के एक अलग रणनीति पर वो काम करती है। ऐसे बागेश्वर बाबा जैसे आ रहे हैं, ऐसे क्या चुनाव से पहले कई सारे बाबा बिहार में वो ऑलरेडी वो बाबा काम कर रहे हैं ऑलरेडी ऐसे दर्जनों सैकड़ों बाबा हैं जो काम कर रहे हैं। अगर आप एक मूल्यांकन करें, जितने प्रवचन के चैनल हैं
आप उसमें मूल्यांकन करें तो आपको दिख जाएंगे कि कितने चैनलों पर कितने बाबा जो हैं सो बीजेपी के एजेंडे को कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। सरकार के लिए कितना चैलेंजिंग मानते हैं कि नीतीश कुमार जिनकी छवि साफ रही है उनके लिए ये चैलेंजिंग है सरकार के देखिए लिए? नीतीश कुमार की छवि क्या रही है उससे हम उसको हम परिभाषित नहीं करेंगे, क्योंकि जनता उनके पक्ष में रही है लेकिन उनके खिलाफ भी रही है। पिछले 2020 में वो जीतने की स्थिति में नहीं थे, कमोबेश वो सरकार बना पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका यह तो अवश्य रहा है कि वो बहुत उन्माद पैदा करने की राजनीति के साथ नहीं रहे हैं, उन्माद पैदा करने की राजनीति के साथ नहीं रहे हैं। उनकी छवि क्या ईमानदार है क्या बेईमान की है वो उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो उन्माद पैदा करने की राजनीति के पक्षधर प्रायः नहीं रहे हैं। तो उस परिस्थिति में उनके लिए यह चैलेंज होगा कि इस तरह के तत्व अगर आते हैं और उन्माद बिहार में पैदा करते हैं तो उसको कैसे वह रोक सकें, कैसे उसको उसके दुष्प्रभाव को सीमित कर सके, इसके लिए इस पर उन्हें बहुत रणनीतिक रूप से काम करना होगा। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि आपको रोक लेंगे एयरपोर्ट पर ही उन्माद फैलाया। देखिए तेज प्रताप यादव को भी आप यह नहीं कह सकते हैं कि बहुत गंभीरता से वो राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। तेज प्रताप यादव को भी कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक पहचान को बढ़ाने के लिए, अपने भाई के समकक्ष अपनी छवि को और ऊपर लाने के लिए वो इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। पहले भी वो धर्म डीएसएस चलाते थे, आरएसएस के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ करके कुछ उनका था ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वह सिर्फ कागज़ों पर ही रहा, बहुत ज़मीन पर उसका कोई बहुत असर नहीं रहा, वो बहुत निरंतरता के साथ कोई कोशिश नहीं रही। एक यह है कि खबरों में आ जाने, क्योंकि वो लालू जी के बेटे हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, और एक खबरों में उनको बहुत आसानी से जगह मिल जाती है तो वो जगह पा लेते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बागेश्वर जो आएंगे तो उनको रोक बोलेंगे। पप्पू यादव ने भी कहा है कि बाबा ताबा जैसे लोग तो चलते ही नहीं, अगर सचमुच चमत्कार करते हैं तो गरीबी दूर कर दे। नहीं, चमत्कार करने का मसला ही नहीं है। उनका चमत्कार इतने तक सीमित है कि 2024 के चुनाव को कैसे वो प्रभावित करेंगे। आप यह इस मसले में कहीं कोई तथ्य नहीं है। आप सनातन पर्ची निकालते हैं ना अमित, आपने देखा होगा कि पर्ची निकालते हैं, चमत्कार। सनातन धर्म में बहुत सारे संत रहे हैं, बहुत सारे संत रहे हैं जो बहुत तरह की बहुत अच्छी बात, ज्ञान की बात करते रहे हैं। अब संत विनोबा भावे थे, समाज के लिए भी उन्होंने किया और देश के लिए भी उन्होंने किया, और वो अच्छा प्रवचन करते थे। गीता पर उनका जो किताब है गीता रहस्य, वो बहुत ही पठनीय है और वो सबको बागेश्वर बाबा पर्ची निकालते हैं लाइव आकर के। आप खुद पर्ची निकलवा सकते हैं वहां जाकर के, आपके बारे में बताएंगे वो। लेकिन वो कभी इस तरह का चमत्कार नहीं दिखाते हैं। सनातन धर्म में अमूमन जो संत होते हैं वो चमत्कारों के संत नहीं होते हैं, वो विचारों के संत होते हैं। यहाँ चमत्कार के जो संत हैं वो कहीं ना कहीं आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। वो चमत्कार नहीं करते हैं, आंख में धूल झोंकते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं। आप जादू दिखा करके जादू की झप्पी देने का काम यहाँ थोड़े ही है। धर्म क्या होता है कि आपको होता है धर्म। आपके हिसाब से जादू की झप्पी दे रहे हैं तो 24 में बिहार में भी यही करने आ रहे हैं। बिहार में वो ये इसी के लिए आ रहे हैं। राजनीतिक मनोरथ जो इस पार्टी के पक्ष में वो लगातार बयान देते हैं बीजेपी, उसका राजनीतिक मनोरथ पूरा करने चलेगा यहाँ पे सब कुछ। देखिए चलना नहीं चलना तो ये ऐसा तो है नहीं कि अगर वो चलने इतना ही मादा होता तो वो अपने भाई को बंदूक से गोली चलाने नहीं देते, उसको रोक लेते। वो जो जाके धमकी दे रहा था वो रोक लेते। भाई के जेल जाने की नौबत आ गई, उसको रोक लेते। उस पर केस हो रहा था, केस रोक लेते। अगर यह सामर्थ्य यही था तो उनको पता होना चाहिए था कि भाई आज जाकर के शादी में गोली चलाएगा वहाँ, तो इसको नहीं जाने दो, रोक लें। भाई हमारा जाकर के किसी को धमकी देगा जान से मारने की, तो उसको रोक लेते। देखिए ये सब चमत्कार जो है सिर्फ कहने का और लोगों को भ्रमित करने का खेल होता है। चमत्कार कुछ होता नहीं है। किसी भी संत ने कभी कोई चमत्कार नहीं किया, वह विचार दिए, ऐसे विचार दिए जिससे लोग प्रभावित होकर के अपने जीवन में सही मार्ग पर चले। महात्मा बुद्ध ने विचार दिया जिस पर करोड़ों लोग चल रहे हैं। संत महात्मा विचार देते हैं, चमत्कार नहीं करते। ठीक, तो आपने सुना अमित ने अपनी राय जो है वो रखी है। आपकी क्या राय है कि क्या संत महात्मा
चमत्कार करते हैं या फिर संदेश देते हैं शांति का। हालांकि इनका कहना है कि 2024 के पहले इस तरह के कार्यक्रम जो है वो होते रहेंगे। आप क्या कुछ सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।